मतदान चल रहा है और इस बीच में एक ऐसी भी तस्वीर आई है जिसमें कि लोगों की परेशानी सामने आई है। यहाँ पे लोग परेशान हैं और मेरे साथ दिव्या गौतम जी हैं, CPI-ML की उम्मीदवार हैं। हाँ, मैं उनसे भी बात करता हूँ। पहले मैं आपसे बात करूँ, इधर आ जाइए। आपने मतदान कर लिया? जी जी, मैंने मतदान कर लिया है। क्या कहेंगे, आप इस बार पहली बार उम्मीदवार बनी है CPI-ML से? जी जी, मैं महागठबंधन की प्रत्याशी हूँ। CPI-ML मेरा पार्टी है और मेरी पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आज 6 नवंबर पे जहाँ पे भी चुनाव है वहाँ पे जाएं और वोट करें। क्या लगता है कि सरकार आपकी बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी। बनने नहीं देने का भी ये वजह आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, नाम हटाया जा रहा है। यहाँ हमारे जो भाई हैं वो खड़े हैं, अपना ID कार्ड लेकर के खड़े हैं और ये जो वोटर वो ये जो वोट चोरी वाली जो सरकार है, ये कुछ भी कर ले, सरकार तो महागठबंधन की बनेगी क्योंकि लोग जो है इनको नहीं चाहते हैं। ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जो पलायन वाली सरकार है, ये रोजगार विरोधी जो सरकार है और जुमलेबाजी वाली जो सरकार है, लड़ाने वाली जो सरकार है, उसको हटाने का काम करेगी। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, आपको लगता है कि क्या ऐसा मुमकिन है पाएगा? क्या ऐसा आपको लगता है कि ऐसी मुमकिन है कि किसी भी बड़े कॉरपोरेट को 1 रुपए में ज़मीनें मिल जाएं अडानी को? बिल्कुल नहीं। लगता है ये चीज़ उनको ये लोग ये संभव कर सकते हैं। 1 एकड़ ज़मीन लीज पे आप 1 रुपए में दे सकते हैं, लेकिन जब आप सुन लीजिए, ये ऐसी बात कर रहे हैं युवा जो हैं, ये सुन लें कि वो एक रोज़गार जो पक्के नौकरी की बात है, किसी भी परिवार में अगर पक्के नौकरी नहीं होते कब उसको हटा दिया जाए कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में जो पक्की नौकरी क्यों नहीं हो सकता है? जब इतनी सारी चीज़ों के लिए पैसे हैं तो युवाओं के रोज़गार के लिए भी पैसे हैं। ये पहले भी बोलते थे 10 लाख नौकरी कहाँ से लाओगे? बाप के घर से लाओगे। और वो 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार रही तो 5 लाख नौकरियां हुई। तो ये भी संभव है, असंभव कुछ नहीं है। धन्यवाद जी। हमारे साथ एक दंपति हैं जिसमें कि क्या परेशानी क्या है? मेरा पति का नाम कटल है, हमारा नाम आ गया है, हम वोट दे दिए आ एक के साथ में सारा चीज हम लोग का हुआ। तो ये साल भर पहले ही वोट एगो पड़ा था, वो सब दिए थे, अब अभी कैसे कट गया ना? अच्छा, ये आपको कब पता चला? जब मतदान करने के लिए तब पता चला? जी, अभी मैंने पर्ची बटाया ना गया हम लोग का अथी में कॉलोनी में, तो हमारा नाम आ गया, इनका नाम अभी अबे ना किया। क्या इधर आइए। जबकि गांव पर भी मेरा नहीं है, यहीं पर हम अपना वोटर बनवा रखा हूँ। यहीं रहते हैं 20 साल से और MP का इलेक्शन में हम वोट डाले और इस बार जो है नाम कट गया है। बीबी का आ गया मेरा। पता कब चला आपको? कल पता चला और विशेष करके आज पता चला है। कल बोला लोग कि जब वहाँ बूथ पर आइएगा तो दूसरा लिस्ट में नाम होगा तो निकल जाएगा, तो आए तो यहाँ है नहीं। जब SIR हुआ था इसके बाद जब उस पर था कि आप अपनी जांच कर लीजिए कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, तो आपने उस समय जांच नहीं की? नहीं, उस समय जांच नहीं की क्योंकि हमको कोई बताया ही नहीं। नहीं, वो तो आप खुद कर सकते थे ना कि भाई किस तरह हम जांचें, आपको खुद जागरूक होना चाहिए। नहीं तो अब फार्म जैसे कि भर करके BLO को हम लोगों ने दे दिया और बोले कि आपके घर पे पहुंच जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अपना शांति से बैठे रहे और आज समय आ गया तो है ही नहीं नाम। BLO से आपने संपर्क किया या नहीं किया? कि हाँ नहीं, किसकी गलती है? और BLO से संपर्क नहीं किया वो तो मेरा ही गलती होगा। लेकिन नाम तो आना चाहिए ना, और नहीं संपर्क किया तो यहाँ तो लिस्ट में नाम आना चाहिए। लिस्टे में नाम नहीं है तो गलती या सही का बातें नहीं होता है। सवाल आ गया कि यहाँ लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। क्या आपकी गलती नहीं है कि आप उस जागरूक नहीं रहे कि हाँ ठीक है आपने BLO को दे दिया, फिर BLO से आप पूछते कि मेरा लिस्ट में नाम है या नहीं? जब फाइनल वोटर लिस्ट जब बनकर आ गया तो फिर आपको जांच इस बात की करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि हाँ आपका भी उसमें नाम है या नहीं है? नहीं, हम जांच नहीं किए। सिर्फ कहा ऐसा ठीक है, हम लेके जमा करा दें, हम यहाँ लेके चौंक आ जाएंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि ठीक है BLO को आपने पेपर दिया, BLO ने जमा किया नहीं किया उससे बहस नहीं है। आपको रिसीविंग मिला था क्या? ना, नहीं मिला। रिसीविंग में नहीं मिला? नहीं। तो क्या आपकी यह जिम्मेदारी नहीं थी कि आप फिर BLO से पूछते कि फाइनल जो वोटर लिस्ट जो आया है उसमें मेरा नाम है या नहीं है, मुझे बताए? या सबसे बड़ी बात क्या है कि उन लोगों के पीछे फुर्सत नहीं है दौड़ने का, और ये काम के लिए उसको नहीं है कि आपको भी नहीं है? हमको नहीं है। हाँ, दिन भर दौड़ने के लिए अब कितना दौड़ते रहेंगे? 2 दिन 4 दिन दौड़ेंगे तो क्या आपकी लापरवाही नहीं है? 3 दिन तो दौड़े तो कुछ नहीं हुआ, बस चुपचाप छोड़ दिए। 3 दिन आके 3 दिन दौड़े हैं, काम छोड़ के दौड़े हैं। दौड़े हैं।
हाँ तब कौन- देखिए गलती तो दोनों तरफ की है और इनको भी जागरूक होना चाहिए। अब ये चूंकि आए थे मतदान करने के लिए, इनकी जो पत्नी है वो उन्होंने मतदान किया, लेकिन इनके जो पति हैं वो मतदान नहीं कर पाए क्योंकि ये कह रहे हैं कि उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। ऐसे में अब एक सवाल उठता है कि आखिर चूक कहाँ पे रह गई, गलती कहाँ रह गई। बीएलओ की गलती है तो उसकी तो गलती है ही, लेकिन साथ में उस आदमी की भी गलती है कि यह समझना, यह जानना कि आखिर मेरे उस वोटर लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। तो इस तरह की परेशानी हो रही है। और जिस तरह से अभी हमारे साथ दिव्या गौतम जी थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि जो वोट चोरी की जो बात है, जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, तो ऐसे में यह एक उदाहरण ज़रूर बना है कि आखिर इनका नाम कहाँ गुम हो गया। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।